हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मूवी जो आने वाली है, इससे पहले मैं ट्रिगर वार्निंग आपको दे दूं। ट्रिगर इन द सेंस कि ये फिल्म इस तरह की है जो बहुत ही हार्ड हिटिंग है, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो साथ में देखें, वरना अगर आपको बहुत ही अंदर से फीलिंग खराब हो जाती है तो ये जो ट्रेलर होगा वो ना देखें। अब ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इन्होंने इससे भी पहले जो कश्मीर फाइल बनाई थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग रियल स्टोरी पे जो घटना हुई थी, जो बर्बरता हुई थी कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में, उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। इसी तरह अब द बंगाल फाइल्स लेके वो आए हैं, तो उसी तरह का यहाँ पे भी हमको रॉ इमोशन देखने को मिल सकता है। चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो ये था बंगाल फाइल्स का ट्रेलर, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को पहली बार मिलेंगी। मेरे लिए थोड़ा इंटेंसिटी कम था। अब ये इसी वजह से, क्योंकि मैं बंगाल का जो ये समय था, इसके बारे में इतिहास का पन्ना वो मैं जानता हूँ। ये डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जिन्ना ने कोशिश की थी कि पूरे के पूरे बंगाल को ही हथिया लेने की। तो कोलकाता
नावखाली और बहुत सारे ऐसे जगहों से हिंदुओं को साफ किया जा रहा था और फिर उसको बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें मिलाने की कोशिश की जा रही थी। तो वहाँ से ये फिल्म का जो पार्टीशन का जो पन्ना है वो विवेक अग्निहोत्री सामने ला रहे हैं। अब ये मेरे लिए तो इंटेंसिटी कम, जैसा कि मैंने बोला, और क्योंकि मैं कहानी जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी उनको ये कहानी पता नहीं होगी या बहुत कम पता होगी। जिस तरह से हमने देखा था कि द कश्मीर फाइल्स के बाद लोगों को पता चला था कि आखिर में जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ किस तरह की बर्बरता हुई थी, तो यहाँ पे भी ये आंख खोलने वाली फिल्म है। अब जॉन अब्राहम जो एक्टर हैं वो भी बहुत पैट्रियाटिक फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसी साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि वो बोलते हैं इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जो कश्मीरी फाइल्स बनाई गई उसका विरोध कर रहे हैं और छावा उसका विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि इसके कारण जो कम्युनल हार्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। अरे कम्युनल हार्मनी कभी थी ही नहीं और ये हम बार बार देख रहे हैं। फिर चाहे कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो या फिर अभी आपको बंगाल में मुर्शिदाबाद रेयॉट जो हुई थी, दंगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे आपको जगहों पे इस तरह के वारदात दिखते हैं। तो फिर कम्युनल हार्मनी किस वजह से? मतलब आप सपना देखते हैं कि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है जहाँ पे आईएसआई रॉ के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ता है, वो आपको कम्युनल हार्मनी दिखेगी यहाँ पे। और वही बात, ये बस हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर अगर रियल लाइफ में फिल्में बनाई जाती है तो उसको गलत माना जाता है। वही एक फिल्म आई थी अर्थ 1947 करके, वहाँ पे जो मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ था तब उसको बहुत अवार्ड मिले थे, उस पर तालियां बजाई गई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमें अक्सर मतलब देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। मैं होप करूंगा कि ये फिल्म जो है द बंगाल फाइल्स ये भी लोगों को उसी तरह से आंखें खोले उस अंधेरे चैप्टर की जो हिंदुओं के साथ बंगाल में बर्बरता हुई थी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बंगाल या अभी जो पश्चिम बंगाल है उसके ऊपर कोई टिप्पणी है, वहाँ की सरकार के ऊपर कोई कमेंट्री है या उनको निगेटिव लाइट में दिखाने की बात की गई है। अभी वहाँ पे एक सिनेमा हॉल में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा रहा था और वहाँ पुलिस आ गई थी इसको बैन करने, और मुझे लगता है कि बैन होगा वहाँ। पिछली बार भी विवेक अग्निहोत्री को वहाँ पे पीटा गया था एक जादवपुर यूनिवर्सिटी में, मुझे अगर सही से याद हो तो इसीलिए अभी देखने वाली बात। चलिए आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।